US President Donald Trump and the Fed chairperson Jerome Powell basically. So now they are not in good terms. Trump wants कि you slash the interest rates in the country. रेट आप कम कर दो. रेट कम करने के पीछे he has a reason. अभी एक तो ये जितनी इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी चल रही है तो उन्हें मतलब ट्रम्प का ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है सो ऑब्वियसली मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो इवेंचुअली चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है और एक स्टेबल इकोनॉमी ट्रम्प के हिसाब से. और पावेल का ये कहना है कि अगर इंटरेस्ट रेट स्लैश किए यहाँ से तो इट लीड टू अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द यूएस, जो हर तरीके से सेम केस बन रहा है कि इट मे लीड टू इन्फ्लेशन, जो यूएस फेड नहीं चाहता है बिकॉज आज इकोनॉमी स्टेट में नहीं है. बट जो रियल रीजन है इंटरेस्ट रेट कम करवाने का वो ये है कि जैसे यूएस ने भी इतने सारे सैंक्शंस लगाए, हर देश रिबेल कर रहा है. हर देश के पास एक जो रिजर्व करेंसी थी वो थी डॉलर, अभी भी है, बस देव शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम डॉलर टू गोल्ड. तो अब जैसे ही यूएस ने ग्रीनलैंड का बताया कि वी गोइंग टू कैप्चर ग्रीनलैंड, सो डेनमार्क वाज द फर्स्ट कंट्री फॉलोड बाय द यूरोपियन यूनियन. पूरे 27 देशों ने कहा कि इफ यू गो टू अक्वायर ग्रीनलैंड वी विल स्टार्ट सेलिंग द यूएस बॉन्ड्स. तो अगर कल से यूरोपियन यूनियन विच इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ अमेरिकन बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो अगर उन्होंने बॉन्ड्स सेल करना स्टार्ट किया तो बेसिकली इनको पैसा देना पड़ेगा, यूएस गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा सबको. और पैसा देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए. यूएस ने आज तक क्या किया, जिस मोमेंट में उनको लगा कि पैसे की जरूरत है दे प्रिंट मोर मनी, क्योंकि इतना पैसा है ही नहीं कि अगर सबने बॉन्ड सेल करना स्टार्ट कर दे, लिक्विडिटी नहीं है इनके पास. तो इफ दे प्रिंट मोर मनी टू रीपे द लोन्स और टू लिक्विडेट दीज बॉन्ड्स, अगेन डॉलर इतना ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा यूएसडी हो जाएगा. यूएसडी ज्यादा है, करेंसी अगर ज्यादा है तो परचेजिंग पावर बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू इन्फ्लेशन. सो इसलिए ट्रम्प कह रहा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे तो फायदा क्या होगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग ट्रेजरी पर जो अगर कभी रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन आता है तो उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा, आपकी ट्रेजरी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा. द रियल रीजन व्हाई ही सेइंग कि इंटरेस्ट रेट कम कर दो इज कि अगर कल से किसी ने लिक्विडेट किया यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को तो उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा. पर उसका एंड रिजल्ट ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में कम हो गया तो दिस में लीड टू अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. सो नाउ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो भी इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबल रहा तो भी इन्फ्लेशन है बिकॉज़ दे हैव टू प्रिंट मोर मनी, व्हिच इज व्हाई द यूएस इज इन अ डिफरेंट डेट ट्रैप ऑल टुगेदर, जो सब तरफ से बैंड बजी पड़ी है. इंटरनेशनल प्रेशर है ही, और एक लास्ट द मिड टर्म इलेक्शंस व्हिच आर ड्यू इन नेक्स्ट 4-5 months. तो मिड टर्म इलेक्शंस का प्रेशर है और उसके पहले ही इज टू डू समथिंग ऑन रिकॉर्ड, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट there'll be a lot of issues at the government level as well. मतलब कांग्रेस लेवल पे भी बहुत मेजर इश्यूज हो सकते हैं, which is why ट्रम्प ने जेरम पॉवेल के अगेंस्ट बहुत सारे पुराने इन्वेस्टिगेशन के केसेस ओपन कर दिए कि उस प्रेशर में आके शायद वो फेड इंटरेस्ट रेट्स कम कर दे. तो इन ईदर द केसेस, ईदर द सिचुएशन, अगर किसी की बैंड बजनी है तो दैट्स द यूएस इकोनॉमी.